फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग बिग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने आए हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे की कहानी को लेकर, जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे कार्तिक और सीरत के बीच बढ़ रही दोस्ती को एक दूसरा ही नाम देते नजर आए थे गांव वाले, और जिसके बाद कार्तिक को वापस अपने गोयनका मैंशन लौट जाने को सीरत ने भी कह दिया था। जहां गांव में यानी कि सीरत के घर जैसलमेर में लोग ऐसा सोचने लगे थे कि सीरत और कार्तिक के बीच रिश्ते जो है वो सही नहीं है, और ऐसे बेनाम रिश्तों पर कई सारे सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे थे। ऐसे में मोड़ी को और खुद को सबके सामने शर्मिंदा होते देख सीरत ने कार्तिक को कह दिया था कि अब वो गोयनका मैंशन वापस लौट जाए और आज के बाद उससे कोई भी रिश्ता ना रखे। ऐसे में आपने देखा कि कैसे कायरव भी अब इस बात के लिए तैयार होते नजर आया था और अपने सामान के साथ घर के बाहर भी खड़ा हो गया था और कार्तिक को भी अपने साथ चलने को कह रहा था। लेकिन फिर कहानी में आया एक बड़ा ट्विस्ट जब गांव वाले इकट्ठा होकर आ गए थे सीरत के घर और उनके शादी की मांग करने लगे थे। अब ऐसे में कार्तिक और सीरत अचानक से शादी कैसे कर लेते, तो फिर हमने देखा कि कैसे कार्तिक ने मान ली थी सीरत की बात और वापस लौट गए थे अपने घर यानी कि गोयनका मैंशन। लेकिन अब आगे की कहानी में काफी कुछ अलट पलट होने वाला है, जहां पर लगातार हमने देखा है कि रिया इस कोशिश में है कि उसकी कार्तिक के साथ शादी हो जाए। ऐसे में सुरेखा भी कई बार रिया और कार्तिक की शादी की बात को लेकर दादी से डिस्कस करती नजर आई है। अब आपको बता दें कि जहां पहले से ही कहानी में हमने देखा है कि मनीष सीरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और ऐसे में आप देखेंगे कि आगे की कहानी में जब मनीष रखेगा कार्तिक के सामने एक बड़ी शर्त, तो पूरी तरह से बदल जाएगी शो की कहानी। क्या कुछ होने वाला है 18 मार्च के एपिसोड में, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे बदलने वाली है कार्तिक और सीरत की पूरी जिंदगी जब मनीष रखेगा कार्तिक के सामने एक बड़ी शर्त। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा ही होगा कि कैसे सीरत और कार्तिक एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। वहीं महाशिवरात्रि के दौरान कार्तिक ने जब एक बार फिर से सीरत को नायरा के नाम से बुलाकर उसे गले लगा लिया था, तो एक बार फिर से हो गई थी सीरत सारे गांव वालों के सामने शर्मिंदा। और वहीं उसी के बाद आपने ये भी देखा कि कैसे कार्तिक और सीरत को बंद कमरे में एक ऐसी हालत में देखा था पूरे शाह गोयनका परिवार ने, जिसके बाद बहुत सारा बखेड़ा होता भी नजर आ रहा था। जहां गांव वाले ये मांग कर रहे थे कि अब सीरत और कार्तिक को एक दूसरे से शादी करनी पड़ेगी, वहीं दूसरी ही तरफ सीरत कहती नजर आ रही थी कार्तिक को कि अब उसे वापस गोयनका मैंशन चले जाना चाहिए। ऐसे में जहां कायरव भी अब तैयार हो गया था कि वो सीरत के साथ जैसलमेर में नहीं रहना चाहता है, इस बात से काफी ज्यादा परेशान भी हो गई थी सीरत। लेकिन आगे की कहानी में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे कार्तिक अब वापस आ चुके हैं गोयनका मैंशन, जहां ऐसे में पहले ही सीरत को नायरा ना समझने के लिए कायरव के सामने कई सारे मशक्कत करती नजर आ रही थी सीरत। वहीं पर अब जब गोयनका मैंशन में वापस आ गए हैं कायरव, तो वो वापस से सीरत को याद कर रहे होंगे, और इसी वजह से कार्तिक भी काफी ज्यादा परेशान होने वाला है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे दादी के सामने कार्तिक इन बातों को कहता
होता नजर आएगा कि जैसे अब नायरा कभी भी वापस नहीं आने वाली है कायरव की जिंदगी में, और नायरा को याद करने की वजह से कायरव की हालत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है। ऐसे में कार्तिक नहीं चाहता कि कायरव के साथ फिर से कोई ऐसा हादसा हो, और इसी वजह से वो सीरत और मौरी को वापस से गोयनका मैंशन लाना चाहता है। ऐसे में जब इस बात की खबर लगेगी मनीष को, तो मनीष सोचेगा कि इससे पहले कि सीरत और कार्तिक के बीच ये रिश्ते बढ़े, इससे पहले ही कार्तिक की शादी हो जानी चाहिए। और इसी दौरान आप देखेंगे कि कैसे रिया, जो लगातार अक्षु के बहाने पूरे परिवार को ये जताने की कोशिश कर रही है कि कार्तिक के लिए वही एक हमसफर है जो उसके बच्चों के साथ साथ कार्तिक का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। और इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे आगे की कहानी में मनीष कहेगा रिया से कि वो कार्तिक से शादी कर ले। अब जहां पहले से ही रिया इस इंतजार में बैठी हुई थी कि कब उसकी कार्तिक से शादी हो जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके खुद रिया, ऐसे में आप देखेंगे कि कार्तिक के भी सामने आ जाएगी ये बात कि मनीष रिया और कार्तिक की शादी कराना चाहता है। दरअसल आगे की कहानी में आप देखेंगे कि यही होगी वो शर्त जो मनीष कार्तिक के सामने रखने वाला है। कार्तिक को जब सीरत वापस लाने की बात कहेगा मनीष, तभी वो रखेगा ये बड़ी शर्त और उससे कहेगा कि अगर वो सचमुच चाहता है कि सीरत गोयनका हाउस में वापस आ जाए तो इससे पहले उसे रिया से शादी करनी होगी। अब देखना ये होगा कि जब कार्तिक के सामने खुलेगा ये बड़ा राज कि कैसे अब मनीष उसकी दोबारा शादी कराना चाहता है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि रिया से, जिससे उसके कोई खास रिश्ते भी नहीं बन पाए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सीरत को वापस गोयनका मैंशन लाने के लिए और अपने बेटे के दिल से नायरा की गलतफहमी हटाने के लिए क्या कार्तिक मान जाएगा मनीष की ये बात, या फिर पलट जाएगी शो की पूरी कहानी। क्या कुछ होगा आगे की एपिसोड में, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने कि जहां रिया और सुरेखा लगातार इस कोशिश में थी कि उसकी जल्द से जल्द कार्तिक से शादी हो जाए। हालांकि रिया तो कार्तिक के लिए बिल्कुल भी सही हमसफर नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा ही है कि कैसे रिया ही वो शख्स है जिसे लालच है कार्तिक के पैसों और ऐशो आराम की। जहां मनीष को ऐसा लगता है कि शायद सीरत जो है वो पैसे के पीछे भागना चाह रही है और इसी वजह से वो कार्तिक और कायरव की जिंदगी में आकर लेना चाहती है नायरा की जगह, ताकि ये सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन सके। वहीं पर आप देखेंगे कि किस तरह जब कार्तिक के सामने अब इस बड़ी शर्त के साथ खड़ा है मनीष, और रिया को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब अगर सीरत आती है गोयनका हाउस में, इससे पहले ही हो जाएगी रिया और कार्तिक की शादी। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मनीष की इस बड़ी शर्त को मान लेगा कार्तिक सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे कायरव के लिए, या फिर होगा शो में और ही कुछ खास। क्योंकि जहां एक तरफ सीरत और कायरव भी एक दूसरे से काफी करीब आ चुके हैं, जहां सीरत कायरव को अपने परिवार जैसा समझ रही है, वहीं दूसरी ही तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे अगर सीरत आ जाएगी गोयनका हाउस में तो बदल सकती है रिया और कार्तिक की भी पूरी जिंदगी। क्या कुछ होने वाला है आगे की एपिसोड में, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।